और यहाँ बहुत अलग अलग प्रकार का यूथ बैठा हुआ है, लेकिन मैं इतना समझती हूँ कि ईश्वर को तो सभी मानते होंगे जी, ईश्वर को तो सभी मानते होंगे। एक बार सभी मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि एक बार सभी अपनी सीट पर बैठ जाएंगे। और मैं सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है ऐसे सब लोग खड़े होकर इधर उधर जा रहे हैं। आप यदि मंच पे होंगे तो शायद आपको भी ना अच्छा लगे, तो इसलिए मैं अनुरोध करती हूँ कि एक बार सभी बैठ जाएंगे। ईश्वर को तो सभी मानते होंगे, ईश्वर को सभी मानते होंगे, इसलिए अपनी कमर गर्दन सीधी करके 2 मिनट बैठेंगे हम। और मैं एक मंत्र पाठ कर रही हूँ, सब सुनेंगे, केवल गाना किसी को नहीं है, मैं करती हूँ। एक बार सभी अपनी कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम। सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ अभिषेक जी का, और स्वागत व अभिनंदन यहाँ बैठे सभी यूथ का। ये मंच देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। बहुत देर से हम संगीत सुन रहे हैं, युवाओं को देख रहे हैं, अलग अलग प्रतिभाओं को देख रहे हैं, लेकिन जिसके लिए ये महोत्सव है, अटल जी के लिए ये महोत्सव है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए ये महोत्सव है, तो कुछ समय हम उनको देंगे। और मैं ये आशा करती हूँ कि आप ध्यान से सुनेंगे और मेरी गलतियों को अभी माफ कर देंगे। नेता 2 प्रकार के होते हैं, एक वो जो जीतने के लिए और अपने फायदे के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, दूसरे वो जो देश, धर्म और संस्कृति के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। और ये वही नेता हैं जिनसे युवा प्रेरित होता है, प्रेरणा लेता है, पूरा देश प्रेरणा लेता है। अटल जी 3 बार इलेक्शन जीते, प्रधानमंत्री रहे, 2 बार कुछ काल के लिए और 1 बार पूरे काल के लिए। और इस पूरे कालखंड में एक भी निर्णय ऐसा नहीं था जो युवाओं के हित में ना हो, एक भी ऐसा नहीं था जी, जिसमें से 2 बार वो कुछ काल के लिए रहे और 1 बार पूरे काल के लिए रहे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो युवाओं के हित में थे। उन्होंने सबसे पहले 4 बड़े राज्यों को जोड़ने का कार्य किया, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, क्योंकि वे जानते थे कि यदि युवाओं को एकत्रित करना है, यदि युवाओं को चलाना है, उनको आगे बढ़ाना है, तो उनको रास्ता भी देना होगा। और उन्होंने ग्रामीण सड़क योजना भी निकाली, क्योंकि वो जानते थे कि कहीं गांव में कोई सपना छुपा ना रह जाए, वो भी आगे आए। वैसे ही उन्होंने एक सर्व शिक्षा अभियान करके निकाला, जिसमें 4 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो मुफ्त पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो भविष्य की नींव वर्तमान में ही रखना चाहते थे। और इस जो मुहिम थी सर्व शिक्षा अभियान की, वो 2001 में शुरू हुई। अगले 4 वर्ष में स्कूल ना जाने वाले बच्चों का जो आंकड़ा है वो 60% तक कम हो गया। ये थे अटल जी। और 2004 तक अपना इतना अच्छा कार्य करने के बाद भी वो इलेक्शन हार जाते हैं, क्योंकि युवाओं को पता ही नहीं है कि देश को दिशा दिखा कौन रहा है, देश को दिशा दिखाने वाला है कौन, कौन आगे बढ़ा सकता है। और इसलिए अटल जी कहते भी थे कि सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन मेरा देश अमर रहना चाहिए, मेरे देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। तो आखिर युवा है क्या? भारतीय संस्कृति की दृष्टि से देखें तो संघर्षों के सोपानों पर चढ़कर सफलता प्राप्त करने वाले युवा कहलाते हैं। लाखों वर्षों तक कोयला घिसा जाता है तो हीरा बन पाता है, भट्टी में सोना तपा जाता है तो कुंदन बन पाता है, प्रकृति के प्रतिरोधों को सह सकने वाला बीज वृक्ष बन पाता है, और धाराओं को चीरने वाला तैराक बन पाता है। ये जितनी भी परिभाषाएं हैं, जितने भी उदाहरण हैं, सबके सब युवा व्यक्तित्व के, युवा सोच के और युवा चिंतन के उदाहरण हैं। और इन्हीं संघर्षों को सौभाग्य की तरह वर्ण करने वाले युवा कहलाते हैं, क्योंकि हमारे देश में युवा उम्र से नहीं दृष्टिकोण से तोले जाते हैं। तो मैं मानती हूँ यहाँ बैठे सभी युवा हैं, और अटल जी हमेशा युवा थे, युवा हैं और युवा रहेंगे। बड़ा अद्भुत देश है हमारा।
लेकिन जिनका जीवन ठहर गया है, जिनका उत्साह ठंडा पड़ गया है, जिनके भीतर क्रांति की संभावनाएं जन्म नहीं लेती, जिनके मन में समाज को आगे बढ़ाने की, संस्कृति को बचाने की, देश को जगाने की सोच करवटें नहीं बदलती, जिनके हृदयों में दुखियों को, पीड़ितों को देखकर दया नहीं आती, करुणा नहीं आती, वे 22 के हों, 20 के हों, 25 के हों, फर्क नहीं पड़ता, यौवन चला गया है उनका, जवानी खो चुके हैं वो लोग, बूढ़े हो चुके हैं। और वहीं पे व्यक्ति 60 का है, 80 का है, 90, 120 का हो, यदि उसके मन में राष्ट्र को जगाने की, संस्कृति के पुनरुत्थान की, समाज के विकास की, धर्म के प्रचार की बात आती है, तो वो हमारी दृष्टि में युवा है। क्योंकि हमारा देश उम्र से नहीं, भीतर की आग से युवा की पहचान करता है। अरे हमारा देश जो एक ऐसा देश है जहां 170 वर्ष की आयु में पितामह भीष्म महाभारत का युद्ध लड़ते हैं। एक ऐसा देश है जहां 89 वर्ष की आयु में गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस लिखने के लिए बैठते हैं। एक ऐसा देश है जहां 120 वर्ष की आयु में त्रिलंग स्वामी दीक्षा ग्रहण करते हैं। एक ऐसा देश है जहां 70 वर्ष की आयु में स्वामी प्रभुपाद जेब में 40 रुपए लेकर अमेरिका की यात्रा पर निकल जाते हैं और पूरा विश्व उनके पीछे धोती, कुर्ता और साड़ी पहनकर चल पड़ता है। हम जानते होंगे शायद इस्कॉन नाम की संस्था, जो उसके संस्थापक हैं स्वामी प्रभुपाद, वो जेब में 40 रुपए लेकर निकले थे अमेरिका की यात्रा पर। और आज पूरा विश्व, आप देखोगे इस्कॉन में ज्यादातर जो युवा होंगे, ज्यादातर जो डिवोटी होंगे, वो बाहर के होंगे, तो पूरा देश उनके पीछे धोती, कुर्ता और साड़ी पहनकर चल पड़ता है। ये थे युवा, 70 वर्ष के युवा। और वहीं पे छोटे छोटे बच्चे ध्रुव, नचिकेता, उपमन्यु, श्वेतकेतु, अष्टावक्र, वीर हकीकत राय, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, खुदीराम बोस बाल्य अवस्था में ही ज्ञान के प्रतीक और क्रांति के स्तंभ बनकर उभरते हैं। बालात वृद्धों उपरांत ये जितने भी उदाहरण हैं, मैंने अभी आपको बालकों के उदाहरण दिए, वृद्धों के उदाहरण दिए, ये जितने भी उदाहरण हैं सबके सब इस बात को निश्चित करते हैं, इस बात के प्रमाण है कि युवा होना उम्र की निर्धारित कैटेगरी में नहीं होना होता। युवा सोच से होता है, युवा काम से होता है व्यक्ति। इसलिए मैं हमेशा कहती हूं कि युवा वही है जो अपने जीवन की नाव को चुनौतियों से, संघर्षों से, झंझावातों से, प्रहारों से, आघातों से टकराकर के किनारों को छूना जानता है। वही मेरी दृष्टि में सच्चा युवा कहलाता है। और आप सभी युवा हैं, एक बार अपने लिए तालियां बजा लेंगे। लेकिन जो चुनौतियों को देखकर घबराते हैं, संघर्षों को देखकर मुंह छुपाते हैं, जिनके भीतर शौर्य और पराक्रम के ढूंढने पर भी दर्शन नहीं होते, वे लोग 30 के हों, 40 के हों, 50 के हों, फर्क नहीं पड़ता, उस नंबर का कोई महत्व नहीं है। वो नंबर केवल और केवल पहचान पत्र बनाने में उपयोगी हो सकता है, उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं। आप आज चारों ओर नजरें घुमाकर देखो तो व्यक्ति भटका हुआ है, समाज टूटा हुआ है, परिवार बिखरा हुआ है, धर्म, न्याय, नीति और सदाचार तो सब गुजरे हुए कल की बातें दिखाई देते हैं। आज वास्तव में हमारे समाज की परिस्थिति बड़ी भीषण और भयावह हो गई है। कहने को कहीं कोई महाभारत का रण नहीं सजा हुआ है, कहीं कोई कुरुक्षेत्र के मैदान पर पांजन्य नहीं बजा रहा है, कहीं कोई देवासुर संग्राम नहीं चल रहा है। लेकिन आज के इस आधुनिक अंधानुकरण के युग में जो देवासुर संग्राम है वो भी हमारे मन के भीतर है, जो कुरुक्षेत्र के मैदान सजा हुआ है वो भी इंसान के मन के भीतर सजा हुआ है। कंस, दुर्योधन, महिषासुर, ये हमारे ही मन के भीतर दिखाई देते हैं। और वास्तव में आज अपने ही अंदर के इन असुरों को हमारे लिए समाप्त करना एक चुनौती जैसा हो गया है। आज आप थोड़ा समय निकालकर इस देश की, इस समाज की दशा को देखो तो, आज एक बार आप थोड़ा समय निकालकर इस समाज की दशा को देखो तो, इंसान आलीशान मकान लेकर के बैठा है, करोड़ों का ढेर लेकर के बैठा है, सुख सुविधाओं का अंबार लेकर के बैठा है, पर भीतर से तो रिक्तता लेकर बैठा है, जैसे ये लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, भीतर से रिक्तता लेकर के बैठे हैं, खालीपन लेकर के